हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो सुनते हैं। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन है। कुतबन की रचना मृगावती है। मधुमालती रचना किसकी है? ये मंझन की है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, कुतबन की रचना मृगावती और मंझन की रचना है मधुमालती। भक्ति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। भक्ति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अष्टायाम के रचयिता है नाभादास। अष्टायाम के रचयिता है नाभादास। उत्तरकांड में लवकुश का वर्णन किया गया है। जो उत्तरकांड है उसमें लवकुश का वर्णन किया गया है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो विनय पत्रिका है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय की रचना की थी। अवध विलास ये रामदास की रचना है। अवध विलास जो है वो ये रामदास की रचना है। राम कथा हर काल में लिखी जाती है। राम कथा हर काल में लिखी जाती है। अब हम सुनते हैं कि कौन से काल में कौन सी कथा लिखी गई। भक्ति काल में रामचरितमानस लिखी गई। भक्ति काल में रामचरितमानस लिखी गई और रीतिकाल में रामचंद्रिका, रीतकाल में रामचंद्रिका, आधुनिक काल में साकेत और आदिकाल में परमचरियु। जो रामकथा है ये स्वयंभू ने लिखा। आदिकाल में जो रामकथा लिखी गई उसका नाम है पौमचरियु। पौमचरियु ये रामकथा है, स्वयंभू द्वारा लिखी गई। इस प्रकार भक्ति काल में रामचरितमानस, रीतकाल में रामचंद्रिका, आधुनिक काल में साकेत, आदिकाल में पौमचरियु स्वयंभू द्वारा लिखी गई। पांडेयवचन शर्मा को उग्र कहते हैं। पांडेयवचन शर्मा को उग्र कहते हैं। शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। शेष कादंबरी के जो रचयिता हैं वो हैं अलका सरावगी। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वीर गाथा का नाम जो दिया वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने कहा। बीच वपन काल किसने कहा? महावीर द्विवेदी ने कहा। बीच वपन काल महावीर द्विवेदी ने कहा। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा। एक बार फिर से सुनते हैं। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल राम कुमार वर्मा, बीच वपन काल महावीर द्विवेदी, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन। हरिऔध प्रिय प्रवास की रचना। जो प्रिय प्रवास है वो हरिऔध की रचना है। खड़ी बोली का महाकाव्य भी इसको कहते हैं। प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। यह हरिऔध द्वारा लिखी गई है। आलखंड को परमार रासो, जो आलखंड के नाम से जाना जाता है, परमार रासो को कहा जाता है। ये जगनिक की रचना है। जो आलखंड के नाम से जाना जाता है इस परमार रासो को माना जाता है। यह जगनिक की रचना है। आदिकाल में ज़्यादा अपभ्रंश भाषा थी। अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ प्रसिद्ध थी। जो अमीर खुसरो किसके कारण प्रसिद्ध थे? तो पहेलियों के कारण प्रसिद्ध थे। अमीर खुसरो का शब्दकोश था खालिक बारी। अमीर खुसरो का शब्दकोश था खालिक बारी। नाथ साहित्य आदिकाल में था। नाथ साहित्य जो था वो आदिकाल में था। और नाथ साहित्य में प्रमुख कवि थे गोरखनाथ। नाथ साहित्य में प्रमुख कवि थे गोरखनाथ। और गोरखवाणी गोरखनाथ का एक संकलन है, ये नाथ साहित्य में था। पद्मावती जायसी की रचना है। जो पद्मावती है वह जायसी की रचना है। कबीर के शिष्य का नाम था सूरत गोपाल। कबीर के शिष्य का क्या नाम था? तो सूरत गोपाल था। सूफी संत की जो भाषा थी वो मसनवी थी। सूफी संत की जो भाषा थी वो मसनवी थी। कबीर के शिष्य का क्या नाम था? सूरत गोपाल था। कबीर के शिष्य का नाम सूरत गोपाल था। दुस्साहस में दुस उपसर्ग है। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? तो दुस उपसर्ग है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है।
पाश्चात्य का विलोम है पौरुषत्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द है पौरुषत्य। नारिकेल का तत्सम रूप है नारिकेल। नारियल का जो तत्सम रूप है वो है नारिकेल। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षय। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षय। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है रूपक अलंकार। छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है उपासक। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। मगही जो है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान की रचना है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है। रामलला नेहछू के रचनाकार हैं तुलसीदास। रामलला नेहछू के रचनाकार हैं तुलसीदास। रामलला नेहछू के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। झूठा सच उपन्यास ये किसकी रचना है? यशपाल जी की है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और वैशाली की नववधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की है। वैशाली की जो नववधू है यह आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सारा आकाश के लेखक ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है औरत। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है औरत। मछली मरी हुई ये राजकमल जी की रचना है। मछली मरी हुई ये किसकी रचना है? तो और ये राजकमल चौधरी जी की रचना है। आधा गांव उपन्यास राही मसूम रजा का है। आधा गांव उपन्यास राही मसूम रजा जी का है। मानस का हंस तुलसी के जीवन पर आधारित है। जो मानस का हंस है, मानस का हंस नामक रचना है वो तुलसी के जीवन पर आधारित है। तमस रचना किसकी है? तो भीष्म साहनी जी की है। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा की है। महाभोज उपन्यास ये मन्नू भंडारी की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। आधुनिक काल का राम काव्य साकेत को कहा जाता है। कवि प्रिया केशव की रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो केशव की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। परख जैनेन्द्र की रचना है। जो परख रचना है वो किसकी है? तो जैनेन्द्र की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास के कौन गुरु थे? तो वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। वापसी कहानी रचना है। वापसी कौन सी रचना है? तो ये कहानी रचना है। विद्यापति की पदावली की भाषा थी मैथिली। विद्यापति जो थे उनकी पदावली की भाषा क्या थी? तो मैथिली थी। बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। मात्राज्ञा में यड़ संधि है। मात्राज्ञा में यड़ संधि है। नयन में अयाद संधि होता है। नयन में अयाद संधि होता है। ने धन अन, ने धन अन, नयन। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है मालदार। गांठ का पूरा मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है मालदार। आदिकाल में पहेलियाँ किसने लिखा? तो खुसरो ने लिखा है। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में अलंकार है यमक अलंकार। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में अलंकार है यमक अलंकार। रामचरितमानस अवधी में लिखा गया काव्य है। रामचरितमानस जो लिखा गया है वो अवधी में लिखा गया है। आनंद कादंबरी के लेखक है बद्री नारायण। प्रेमघन मृगावती रचना है कुतुबन की। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा। अष्टछाप की रचना 1565 ईस्वी में हुई थी। विशाल का विलोम लघु होता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। विशाल का विलोम लघु होता है। भाषा अर्जन के समय में
कथन से भाषा सहज होती है। भाषा सहज होती है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है और भाषा सहज होती है। हंस पत्रिका के संपादन प्रेमचंद हैं। कायाकल्प है पहला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। हंस पत्रिका के संपादन प्रेमचंद जी हैं। कायाकल्प पहला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रपति की उपाधि दी गई थी 1912 में भिक्षुक के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है अनामिका। सभा, समिति, राज्य सभा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। सभा, समिति, राज्य सभा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। झुंड पुल्लिंग शब्द है। झुंड जो है वो पुल्लिंग शब्द है। झुंड शब्द पुल्लिंग शब्द है।